हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचुन में। एंड मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट। एंड उससे पहले आई एम सॉरी गाइस, लास्ट वीडियो में जो मिस्टेक हुई थी, मैंने गलती से वीडियो जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया था उससे आगे भी मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी, उसके लिए सॉरी। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो सिचन होते हैं वो चैंग से बोल रहे होते हैं कि अगर मेरा बेबी तुम्हारे टम्मी में आ गया तो क्या होगा। और जो चैंग होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जो सिचन होता है वो अब खड़े होकर उसके पास आता है, उसके कान में बोलता है क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है? वैसे तुम सोच सकते हो मैंने लास्ट टाइम जब भी वो सब किया था तो तुम्हारे अंदर ही अपने आप को रिलीज़ किया था, तो 99% चांस है तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के एंड ओनली 1% चांस है कि तुम प्रेग्नेंट ना हो। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर घूर के दिखता है और जो सिचन होता है फिर वो उससे दूर होता है और बोलता है और वैसे भी जितना मैं विंग को जानता हूँ, अगर तुम्हारी मम ने एक बार भी अगर विंग को इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसे बोला कि वो वांजी को छोड़ दे, आफ्टर ऑल वांजी उसके सबसे प्यारे भाई चैन चैंग का फियांसे और फ्यूचर हस्बैंड था, तो वो बोला कैसे चैंग की जगह ले सकता है। तो आई एम श्योर विंग कितना इनोसेंट कितना क्यूट है, वो एक बार में तुम्हारे लिए वांजी को छोड़ देगा। आफ्टर ऑल जो पर्सन तुमसे इतना प्यार करता है, जो तुम्हारे लिए इतनी केयर करता है, वो क्या इतनी सी चीज़ नहीं करेगा? क्या तुम्हें डाउट है इस चीज़ पे? तो जो चैंग होता है वो चैन की बात सुन रहा होता है और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। जो उसकी मदर है वो कुछ भी कर सकती है विंग से उसकी खुशियाँ छीनने के लिए, और उसके लिए उन्हें अगर विंग को ब्लैकमेल या फिर विंग के साथ कुछ करना ही पड़ा तो उसकी मदर बहुत इजीली कर देंगी। और जो चैंग होता है वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा डर रहा होता है, फिर बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। और जो सिचन होते हैं उनकी पीठ अभी जान चैंग की ओर होती है और वो स्माइल करते हैं एक डेविल वाली, और फिर वो अपने मन में बोलते हैं आई एम सॉरी तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए, पर क्या करूँ स्वीटहार्ट, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर शादी तुम ऐसे करने के लिए रेडी हो तो मैं ऐसे भी तैयार हूँ। और ये बात सोच के जो सिचन होते हैं वो अपनी आइज़ ओपन करते हैं और फिर वो पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं ओके तो डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे है, तो बस हमारी साइन करने की दीदी है। और नो डाउट तुम तो जानते हो मैं हूँ लैन सिचन, हमारी साइन करने के 2 घंटे बाद ही हमारी शादी रजिस्टर भी हो जाएगी और हम लीगली मैरिड भी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम घर जा सकते हैं। और जो जियानचंग होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो जल्दी जाता है और वो पेपर लेके आता है और फिर वो वहीं पे उन पेपर को रख देता है उस टेबल पे, और फिर वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं और उस पेपर को घूर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ साइन करूँ? और जो चैंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है, बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता यू डेविल, ये बात याद रखना। और फिर वो पेन लेता है और उस पेपर पे साइन कर देता है, उस मैरिज पेपर पे वो साइन कर देता है। और जो सिचन होता है वो मन में बोलता है करते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से अपने प्यार में गिरा ही लूँगा। जानता हूँ ये टफ़ है, बहुत टफ़ होने वाला है, मगर मैं इसे ईजी बना के रहूँगा क्योंकि तुमसे प्यार करना ये मेरी एक लौती जॉब है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और जिस दिन भी तुम्हें मुझसे प्यार होगा ना वो मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस डे होगा। और जो टीचर होता है वो ये सारी बातें सोचते हुए वो भी उन पेपर पे साइन कर चुके होते हैं, और तभी वो किसी को कॉल लगाते हैं अपने सेक्रेटरी हान को, और जो हान होता है वो वहाँ पे आता है और जो चैंग होता है वो मतलब हान को देखता है, और जो सिचन होते हैं वो उनके हाथ में वो पेपर पकड़ा देते हैं, बोलते हैं हमारे मैरिज कार्ड हमारे हाथ में जल्दी होने चाहिए। और जो हान होता है वो अपना साइन आउट करता है और फिर उन पेपर्स को लेके वहाँ से निकल जाता है। और जो चैंग होता है फिर वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें घर चलना चाहिए? और जो सिचन होता है बोलता है हाँ ऑफकोर्स हमें चलना चाहिए, मगर उससे पहले तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़े से मेकओवर और शॉपिंग की ज़रूरत है? और जो चैंग होता है फिर वो खुद की ओर देखता है, फिर वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है यू। और जो सिचन होता है वो हंसता है और बोलता है मैं जानता हूँ नॉटी, पर क्या करूँ मेरे पास तुम मेरे अलावा कोई सी ओमेगा के कपड़े तो थे नहीं, तो तुम्हें मजबूरी में यही पहनने पड़े। पर क्या करें, अब हम वहाँ जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे क्लोथ्स भी तो लेने पड़ेंगे ना, और वैसे भी तुम जानते हो ना अब हम वहाँ पे जा रहे हैं एक कपल बन के, तो तुम्हें अब मेरे ओमेगा की तरह बिहेव करना होगा और एक वाइफ की ड्यूटी बहुत अच्छे से निभानी होगी। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे जो सिचन की बात होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली अपना जो पैर होता है वो सिचन के पैर के ऊपर मार देता है। और जो सिचन होता है वो अपने पैर को पकड़ के उस सोफे के ऊपर बैठ जाता है, बोलते हैं ये क्या किया तुमने? और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर अपने फेस को साइड करता है, बोलता है
मैंने निभा दी ना अपने वाइफ होने की ड्यूटी अच्छे से। और जो सिचन होता है वो चैंग को देख रहा होता है, और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर दिखता है और फिर वो स्मक करता है। और जो सिचन होता है वो बोलता है, ओह गॉड, किस मुसीबत में फंस गया मैंने कभी सोचा नहीं था दूर से दिखने वाला ये ब्यूटीफुल सा ओमेगा इतना ज़्यादा डेंजर होगा पास आने के बाद। और जो चैंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है सिचन को देख के। और जो सिचन होता है फिर वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है ओके फाइन, अभी चले हम। वैसे भी तुम जानते हो ना, और वैसे भी तुम जानते हो ना, हमारे वहाँ जाने के बाद तुम्हारी और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ड्रामा करने वाली है। और वांजी, उसे भी तो देखना होगा ना। और वैसे तुम मेरे वाइफ हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा ओमेगा किसी और अल्फा से बात करे, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा ये मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी दूर नहीं कर सकता। अगर मैंने भी ट्राई किया तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वांजी वांजी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी इजीली नहीं। तो तुम्हें खुद से ये बात आगे बढ़ानी होगी, तुम्हें उसे ये बात बतानी होगी कि तुम वो पर्सन नहीं थे जिससे जिससे उसे प्यार हुआ, जिससे तुम बात करते थे, वो पर्सन तुम नहीं थे। तुम्हें इसी बात बतानी होगी। और जो चैंग होता है वो उसको दिखता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तो जो सिचन होता है बोलता है ठीक है फाइन। और जो चैंग होता है फिर वो सिचन की ओर दिखता है, बोलता है वेट। तो भी जो सिचन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है अब क्या हुआ। और जो चैंग होता है बोलता है तुमने ये तय कर लिया कि आगे क्या होगा, पर तुमने ये सोचा कि हम वहाँ जाके उन लोगों से बोलेंगे क्या। हाँ, तो भी जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या बोलोगे। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम वहाँ पे जाके क्या बोलोगे कि क्या तुमने मुझे किडनैप किया और तुमने मुझे किडनैप करके शादी कर ली। और जो सिचन होता है वो हंसता है, बोलता है बोलूँगा तो यही, मगर थोड़े अलग तरीके से। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या। और जो सिचन होता है बोलता है रिलैक्स, तुम्हें सब बातें में पता चल जाएगा, अभी फ़िलहाल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताऊंगा। और फिर ऐसे बोल के वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। और अब इतने टाइम बाद उस मैंशन के दरवाजे ओपन हुए थे, और जो चैंग होता है वो जब बाहर आता है तो वो बहुत रिलीविंग ब्रीथ लेता है। और जो सिचन होते हैं वो चैंग को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे चैंग को इस तरह कैद करना, मगर ये उनकी मजबूरी थी। और फिर वो दोनों उस कार के अंदर बैठ जाते हैं। और जो सिचन होते हैं वो अब शॉपिंग मॉल आते हैं। और फिर वो सिचन की ओर चैंग की ओर दिखते हैं, बोलते हैं तुम्हें जो भी पसंद आए तुम खरीद सकते हो। और जो चैंग होता है वो अपने फेस को साइड करके वहाँ से निकल जाता है। और जो सिचन होता है वो चैंग को देख के पता नहीं क्यों उन्हें बार बार स्माइल करने का मन करता है, और वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जो सिचन होता है जो चैंग होता है वो अपनी शॉपिंग में मगन हो जाता है। वो अपने लिए अच्छी से अच्छी ड्रेसेस देख रहा होता है। और जो सिचन होता है वो भी अपने लिए कुछ ड्रेस देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी अच्छे से रेडी होके जाना होगा। और जो फिर अब दिखा जाता है वो दोनों होते हैं वो अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हैं। और फिर जो वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, सिचन जो कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो तो फर्स्ट टाइम सिचन को इस तरह नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि जो सिचन होता है वो जब भी क्योंकि चैंग ने कभी भी सिचन को इस तरह की ड्रेस में कभी नहीं देखा जिस तरह की आज वो देख रहे हैं। सिचन जिन्होंने एक जीन्स पहनी होती है, एक वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर से एक ब्लैक कोट, और जो उनके कोट के बटन होते हैं वो ओपन होते हैं, और उन्होंने सन ग्लासेस भी वियर किए होते हैं। और जो चैंग होता है वो सिचन को देखते रह जाता है, क्योंकि सिचन सच में बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहे होते हैं। और आसपास के जो लोग होते हैं वो भी सिचन को देख रहे होते हैं। सिचन जो कि काफ़ी हैंडसम अल्फा है, और उनकी स्माइल भी काफ़ी प्यारी है, इस वजह से सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो चैंग होता है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और जो सिचन होता है उनकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ चैंग के ऊपर टिक जाती है, और वो अगेन सोचते हैं जो भी हो उनका ये एंग्री बर्ड है तो बहुत ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा कि बस सिचन एक बार देखने लगे तो देखते रह जाए। और जो सिचन होते हैं वो अभी भी यही काम कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो उसके पास आता है, और जो सिचन जो कि उनका ध्यान बिल्कुल बस चैंग के ऊपर था, वो चैंग को देख रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर उनकी नज़रें होती है। और जो सिचन होता है वो जो चैंग होता है बोलता है चलो चलते हैं। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर ही देख रहा था, उन्होंने चैंग की कोई भी बात नहीं सुनी, बस वो चैंग को देख रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो जब सिचन को देखता है कि सिचन किस तरह उसे घूर रहे हैं और उनकी आंखों में कितना ज़्यादा लस्ट दिख रहा है उन्हें, तो उन्हें गुस्सा आता है, और वो अगेन अपना जो दूसरा पैर होता है वो उनके दूसरे पैर पे मार देते हैं। और इस बार जो सिचन होते हैं उनके लेफ्ट साइड का जो पैर होता है वो भी टूट जाता है, और फिर वो चैंग की ओर देखते हैं और अपने दूसरे पैर पे फुदकने लगते हैं। और जो चैंग होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलते हैं चले यहाँ से। और जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। और जो चैंग होता है फिर वो उनकी ओर देखता है, बोलता है बोला था, मगर कोई इतना ज़्यादा लस्ट में डूबा हुआ था कि बस मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, तो बस होश में लाने के लिए मैंने ऐसा किया। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो चैंग होता है फिर वो आगे आगे चलने लगता है। अब वो दोनों अगेन कार में बैठ जाते हैं, और जो
चैंग होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, और जो सिचन होता है फिर वो अपने मतलब कि सेक्रेटरी को कॉल करता है हान को, और बोलता है मैंने जो तुमसे करने के लिए कहा था क्या तुमने कर दिया है। और जो हान होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है यस सर, मेरे पास आपके मैरिज मतलब कि मैरिज कार्ड आ चुके हैं। और जो हाँ सिचन होता है बोलता है मेरा एक काम और करो। और जो हान होता है बोलता है यस सर। और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं जैन फैमिली को कॉल करो और बोलो कि चैंग चैंग मेरे साथ आ रहा है और मैं उसे लेकर डायरेक्ट लैंड मेंशन जाऊँगा, तो वो भी वहाँ पे आ जाए चैंग से मिलने के लिए। और जो हान होता है बोलता है व्हाट्सअप। और जो सिचन होता है बोलता है कॉल करो, कॉल दैम एंड से दैट। और जो हान होता है बोलता है व्हाट्सअप पर। और जो सिचन होता है वो अपना कॉल काट देते हैं। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है क्या क्या ये ठीक होगा। और जो सिचन होता है वो अब उसकी ओर देखता है और बोलता है अब तुम मेरे ओमेगा बन चुके हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जो सिचन होता है वो अब जो चैंग होता है वो अब कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, वो यकीन करता है इस पर्सन पे, मगर मगर कभी कभी ये पर्सन कुछ ऐसा कर देता है कि चैंग यकीन ही नहीं कर सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिचन जैसा अल्फ़ा इस तरह की हरकत कर सकता है, किसी को किडनैप, किसी के साथ, ये सब चीज़ें उसने कभी नहीं सोची थी, जो कि सिचन ने करके दिखाई थी। इस वजह से जो चैंग होता है वो सिचन पे डाउट कर रहा होता है, और जो सिचन होता है वो इस्तेमाल करके अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है। और दूसरी ओर जो चैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखते हैं, उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और बोलते हैं रिलैक्स, मेरे ओमेगा को वहाँ पे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका अल्फा है उसके साथ खड़े रहने के लिए, उसके दूसरों के सवालों के हर जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँगा। डोंट वरी, मैं कोई भी सवाल तुम तक आने ही नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, ये तुम्हारे अल्फ़ा का तुमसे वादा है। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, और फिर वो अब थोड़ा कंफर्ट फील करता है। और अब दिखाया जाता है जो जैन मेंशन होता है उस पर मिस्टर हान की कॉल पहुंच चुकी थी, और जो हान होता है उसने वो सारी बातें जैन फैमिया और मैडम यू को बोल दी थी, जो कि सिचन ने उसे बोलने के लिए बोला था। और जो जैन फैमिया होते हैं वो जब सुनते हैं कि चैंग आ रहा है और चैंग ठीक है और मैडम यू, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो जैन फैमिया और मैडम यू है वो दोनों तुरंत लेकर जाते हैं लैंड मेंशन के लिए। वो लोग सोच रहे थे कि अगर चैंग मिल गया तो उसे जैन मेंशन लाना चाहिए ना, वो लोग लैंड मेंशन क्यों जा रहे हैं। मगर फिर भी वो बस अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, चाहे फिर वो कहीं पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। इस वजह से वो बस तुरंत अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो सिचन होते हैं उन्होंने लैंड मेंशन में कॉल करके डायरेक्टली बोल दिया होता है कि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और आज वो वापस आ रहे हैं। और जो लैंड मेंशन होते हैं वो सब भी खुश होते हैं, क्योंकि जो सिचन होते हैं वो भी काफ़ी वक्त बाद जब से वांजी की शादी हुई है उसके बाद अब जाके वापस आ रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। और वो जो मैडम लैन होती है वो तो तरह तरह का खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, जो कि सिचन को पसंद है, क्योंकि मैडम लैन भी सिचन से काफ़ी वक्त से मिलना चाहती थी। वो उनका बेटा है और वो उन्हें बहुत याद भी कर रही थी, मगर जो सिचन होते हैं वो यहाँ पे थे ही नहीं। और इस वजह से आज जो मैडम लैंड होती है वो उनकी सारी फेवरेट फूड बना रही होती है। और अब दिखाया जाता है दैट वॉज द टाइम ऑफ वॉर। और जो चैंग होता है उसके दिमाग में तो यही बात ही चल रही होती है बस। और जो चैंग होता है वो तो यही सोच रहा होता है कि आखिर कैसे कैसे ये लड़ाई ख़त्म होगी, कैसे रोकेगा जैन चैंग इन सब चीज़ों को, क्यों वो जानता है लड़ाई तो होगी, और चाहे वो बातों से हो या फिर कैसे भी हो। और जो चैंग होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। और अब जो चैंग होता है वो सोचते सोचते अब रुक जाता है, क्योंकि अब मंजिल आ चुकी थी। और जो चैंग होता है वो बाहर देखता है लैंड मेंशन को। आज से पहले लैंड मेंशन के अंदर जाते हुए उसे कभी भी डर नहीं लगा, मगर आज उसे डर लग रहा है, क्योंकि लैंड मेंशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी उन दोनों की ओर देखेंगे सवाली निगाहों से। और जो चैंग होता है वो डर रहा होता है उन लोगों के सवाल के जवाब देने से। और जो सिचन होते हैं वो दूसरी साइड आते हैं और चैंग के साइड का डोर ओपन करते हैं और उसे बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। और जो चैंग होता है वो उनकी ओर देख रहा होता है, चैंग सिचन की ओर, और उनकी मतलब जो चैंग की नज़र होती है उनमें साफ साफ डर नज़र आ रहा होता है। और जो सिचन होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं चलो हमें बाहर चलना है, तुम्हें इनका सामना कभी ना कभी तो करना ही होगा ना, तो आज ही करते हैं। तभी जो चैंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और उस कार से बाहर निकलता है। और जो सिचन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं बहुत ही टाइटली और बोलते हैं अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करना, बस तुम्हें पैनिक नहीं होना है, ये बात याद रखना। और जो चैंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो सिचन होता है वो चैंग का हाथ पकड़ के अब अंदर जा रहे होते हैं। और फिर जो हान होता है वो लैंड मेंशन की डोर पे ही खड़ा होता है और वो जल्दी से आगे आता है, बोलता है सर। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं, और जो हान होता है वो उन दोनों कार्ड्स को आगे बढ़ाता है और बोलता है ये आपके मैरिज सर्टिफिकेट। और जो सिचन होता है वो उन दोनों सर्टिफिकेट को लेता है
और उन दोनों को अपने पास रख लेता है। और जो सीजन होता है, सीजन और चंग, अब वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं और साथ साथ उनके हान भी होता है जो कि उनके पीछे चल रहा होता है। और अब दिखाया जाता है वो लोग अंदर आ चुके थे और सभी लोग जो भी अभी तक लिविंग रूम में वैसे ही बैठे हुए थे, कुछ लोग रेस्टलेस होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं। और अब सब लोग खड़े हो जाते हैं और जो सीजन होते हैं वो सब लोगों की ओर देख रहे होते हैं, हर किसी के फेस की ओर। और फिर जो मैडम यू होती है वो जैसे ही जैन चैंग को देखती है वो शॉक हो जाती है, बोलती चैंग, और ऐसे बोल के वो डायरेक्टली उसकी ओर दौड़ लगा देती है। और जो जैन चैंग होता है वो भी अपनी जब मदर को देखता है तो वो भी एक कदम आगे आ जाता है। और जो सीजन होते हैं वो अब चैंग के पीछे होते हैं और जो जैन चैंग होता है वो उनके आगे। और डायरेक्टली जो मैडम यू होती है वो जैन चैंग को आगे हक कर लेती होती, कहाँ चले गए थे, हाँ चैंग कहाँ चले गए थे तुम पागल हो क्या, अरे मदर को छोड़ के ऐसा कुछ जाता है क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हाँ अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी, तुम वंशी से प्यार नहीं करते थे तो तुम मुझसे बोलते। मैं नहीं कराती, कभी नहीं कराती, तुम जानते हो ना तुम्हारी मदर के लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम्हारे डैड ने अगर तुम्हें शादी के लिए बोला था, तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, तुम मुझसे बोलते, मैं तुम्हारे डैड को समझाती, मैं कुछ भी करती, मगर तुम्हें किसी दूर नहीं जाने देती, तुम क्यों चले गए थे, हाँ तुम क्यों अपनी मदर को इतना परेशान करते हो, तुम जानते हो ना तुम्हारी मदर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती है, फिर क्यों तुम अपनी मदर को इतना तड़पाते हो। और जो विंग होता है वो मैडम यू की ओर देख रहा होता है, हाँ वो भी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है चैन के यहाँ पे आने पे, मगर वो मैडम यू को देख रहा होता है और उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जो प्यार जो केयर मैडम यू ने आज तक जैन को दिखाया है, प्यार वो केयर उसका 0.1% भी मैडम यू ने कभी भी विंग को नहीं दिखाया। और जो विंग होता है वो इसी बात को सोच के थोड़ा सैड फील करता है, मगर वो जैन चैंग के यहाँ पे आने पे सच में बहुत खुश होता है। और फिर वो आ जाता है, बोलता है चैंग, और जो जैन चैंग होता है वो भी अपनी नज़रें ऊपर करता है और फिर वो उन दो शख्स की ओर देखता है जो कि उसके यहाँ आने से उनके फेस में काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। और वो कोई और नहीं जैन फेमिया और विंग है जो कि मैडम यू के जस्ट पीछे खड़े होते हैं और वो जैन चैंग की ओर देख रहे होते हैं बहुत ही प्यार भरी नज़रों से। और जो जैन चैंग होता है वो भी अपनी मदर को अब दूर करता है और फिर वो अपने फादर के पास जाता है, उन्हें गले लगाता है। और फिर वो जो उसके फादर होते हैं वो भी बोलते हैं चैंग कैसे हो तुम, ठीक हो ना, तुम ठीक तो थे ना, जहाँ पे भी थे, बोलो चैंग तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। और जो चैंग होता है बोलता है नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो अब चैंग होता है वो विंग के पास आता है, उसे होल्ड करता है बहुत ही टाइटली और उसके दिमाग में अचानक से बात आती है कि विंग ने उसके लिए उसके प्यार को छोड़ दिया। फांजी चैंग का प्यार नहीं था, फांजी विंग का प्यार था, फिर क्यों विंग ने ऐसा किया। उसे इस चीज़ को लेकर बहुत बुरा लग रहा होता है, क्या वो अपने भाई की फीलिंग कभी समझ ही नहीं पाया, क्यों नहीं समझ पाया, बोला क्यों नहीं नोटिस कर पाया कि विंग वांजी को पसंद करता है। और वो इसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होता है। और दूसरी ओर जो लैन फैमिली, मिस्टर लैन, मैडम लैन और वांजी, वो तीनों भी चैंग की ओर देख रहे होते हैं, हाँ वो भी खुश है चैंग के आने पे। और जो मैडम लैन और मिस्टर लैन, वो दोनों भी आगे आते हैं, बोलते हैं चैंग बेटा कैसे हो तुम। और जो चैंग होता है वो भी उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ अंकल लैन मैं ठीक हूँ। और जो मैडम ये होती है वो मैडम लैन होती है वो उसके सर पे हाथ रखती है, बोलती है तुमने बहुत गलत किया चैंग, अगर तुम्हें इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो तुम्हारी मदर फादर उनका क्या होता, हाँ तुम्हारा भाई जो तुमसे इतना प्यार करता है उसका क्या होता। तुमने एक बार भी सोचा हम लोग ज़िंदगी भर के लिए इस गिल्ट में रह जाते कि हमारी वजह से एक बच्चे की पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। तुम्हें अंदाज़ा भी है इस बात का। और जो चैंग होता है वो मैडम लैन की ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी आंट। और जो मिस्टर लैन होते हैं वो भी बोलते हैं तुमने गलत किया चैंग, बहुत गलत किया, मगर हम खुश हैं कि तुम बिल्कुल सही सलामत यहाँ पे आ गए। तुम जानते हो ना तुम वांजी के दोस्त हो, बचपन से यहाँ पे खेलते आए हो, जिस तरह से चैन और वांजी हमारे लिए उसी तरह तुम भी हमारे लिए हो। हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। और जो चैंग होता है वो अपना गर्दन नोट करता है और जो अंकल लैन होते हैं वो अपना हाथ अब हटा लेते हैं। और अब जो चैंग होता है उसकी नज़र वांजी पे जाती है। वांजी जो कि उससे बहुत दूर खड़ा होता है, हाँ वो सब लोगों से पीछे खड़ा होता है। जब वीन फैमिली, लैन फैमिली, जैन फैमिली वो सभी आगे खड़े होते हैं, चैंग से मिल रहे होते हैं, चैंग से पूछ रहे होते हैं कि वो कैसा है, ठीक है या नहीं। वहाँ पे वांजी उसका दोस्त, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत पीछे है। क्या वो ये जानना भी नहीं चाहता कि चैंग कैसा है, चैंग ठीक भी है या नहीं। और जो जैन चैंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, वो जानता है, शायद वो जानता है कि उसे वांजी की आंखों में साफ साफ एक चीज़ दिख रही होती है, वो है डर। पता नहीं वांजी को इस बात का एहसास भी है या नहीं, मगर आज फर्स्ट टाइम वांजी डर रहा होता है चैंग से, उसके यहाँ आ जाने से। शायद उसे लग रहा है कि चैंग शायद उसे विंग से दूर कर देगा, शायद विंग को उसे छीन के ले जाएगा। क्यों लग रहा है
क्या क्या वांजी चैंग को नहीं जानता? चैंग चैंग यही बात सोच रहा था कि वांजी नहीं जानता, क्या वांजी को नहीं पता। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो बोला क्यों अपने भाई और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में आएगा? वो तो ये कभी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। अगर उसे पहले पता होता तो वो तो पहले भी ये नहीं करता, कभी नहीं। और जो चैंग होता है वो ये बात सोच रहा था। और तभी जो वांजी होता है वो आगे आता है और बोलता है, चैंग कैसे हो तुम? और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई विंग से। तभी जो वांजी होता है वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर वो ऐसा बोल के विंग की ओर देखता है और जो चैंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम मौके का फ़ायदा उठाना तो बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? मेरे यहाँ से चले जाने के बाद मेरे क्यूट से, इनोसेंट से और मेरे ब्यूटीफुल भाई को तुमने पटा लिया, हाँ? और जो वांजी होता है वो चैंग की ओर देख रहा है और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं अपने ब्यूटीफुल से क्यूट इनोसेंट भाई की शादी इस दुनिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल अल्फा से कराऊंगा। मगर देखो मेरे भाई के नसीब में आया भी तो कौन? इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चैंग। और जो चैंग होता है वो बोलता है, हाँ क्या कुछ गलत बोला मैंने? हाँ तुम गधे ही तो, एक नंबर के गधे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्यूट से भाई को तुमने उल्लू बनाया ना? और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। और जो चैंग होता है बोलता है, मेरी वजह से क्या हुआ है? और जो अगर तुम भागते नहीं तो ये शादी होती ही नहीं। और तो फिर जो मैडम ये होती है वो आगे आती है, बोलती है, हाँ चैंग मुझे जानना है तुम कहाँ गए थे? हाँ और तुम शादी से भागे क्यों थे? और तुम थे कहाँ पे इतने वक्त से? और जो चैंग होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। और तभी जो सीचैन होता है वो आगे आते हैं और फिर वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, उसे मैं लेके गया था। आई एम सॉरी गाइज, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर क्या करूँ, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जाती हूँ ना कोई ड्रामा मेरे घर में ज़रूर हो जाता है। मैं आगे की वीडियो कल रिकॉर्ड करूँगी। एंड प्लीज़ आप ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।